भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आप सभी को नमस्कार। मित्रों, पिछले कुछ समय में पूरे देश के अंदर इन द लास्ट फ्यू डेज द एंटायर कंट्री, पूरा देश सिर्फ एक ही मुद्दे की बात कर रहा है और वो ये है कि गांधी वाड्रा परिवार एक कॉम्प्रोमाइज्ड भ्रष्ट परिवार है। द एंटायर कांग्रेस पार्टी इन द लास्ट फ्यू डेज has been exposed as corrupt Congress, compromised Congress, with the kingpin of this corruption being the Gandhi Vadra family. आज हम आपके सामने गांधी वाड्रा परिवार के, प्रियंका वाड्रा के, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी पे जो प्राइमा फेसी भ्रष्टाचार करने के सबूत सामने आए हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की हरियाणा महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी के पति गौरव कुमार ने सार्वजनिक रूप से इन द एंटायर पब्लिक डोमेन, कीपिंग द व्हाट्सएप चैट्स इन पब्लिक डोमेन, कीपिंग द कॉन्वर्सेशंस इन पब्लिक डोमेन, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये सामने रखा है कि हरियाणा चुनाव की बावल असेंबली सीट पे केसी वेणुगोपाल, वही केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के करीबी है, उसके साथ में कोडिकुली सुरेश जो राहुल गांधी के राइट हैंड है और साथ में प्रियंका वाड्रा का पीए सदाब खान को व्हाट्सएप चैट जो उसने सार्वजनिक रूप से सामने रखी है, उसके तहत गांधी वाड्रा परिवार ने 7 करोड़ रुपए लूटने का प्रयास किया। वन ऑफ द कांग्रेस लीडर्स ऑफ हरियाणा herself has exposed and has brought facts in public domain where there are WhatsApp chats which reveal how Priyanka Vadra, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi used KC Venugopal as a front. The same KC Venugopal who's considered to be closest to Rahul Gandhi, Priyanka Vadra and the Gandhi family. They used KC Venugopal as a front to extort. The word which we are using is extort 7 crore rupees from one of the Congress workers, and not a normal worker, Haryana Mahila Congress General Secretary, in return promising the seat of Bawal. मतलब आज आप सबके सामने ये प्रूफ सामने आया है कि प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के अंदर 7 करोड़ रुपए अपने ही कांग्रेस के वर्कर्स से लूटने का प्रयास किया और ये कोई आम आरोप नहीं है। सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए व्हाट्सएप चैट्स रखी गई है प्रियंका वाड्रा के पीए सदाब खान के साथ में, केसी वेणुगोपाल के पीए अनास के साथ में और कोडिकुली सुरेश के साथ में। ये सब सार्वजनिक रूप से रिटर्न रूप से व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है और ये कॉम्प्रोमाइज भ्रष्ट गांधी वाड्रा परिवार इस पर शांत है। 3 चीजें इससे सामने आती हैं। साइलेंस ऑफ प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। ये चुप्पी ये साबित करती है कि इनका भ्रष्टाचार सामने आया है और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। याद करिए किस तरीके से नवजोत सिद्धू, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बाइट दी थी कि जो 500 करोड़ का खोखा ऊपर कांग्रेस पार्टी में पहुंचाता है मुख्यमंत्री कांग्रेस में वही बनता है। 2022 उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर चुनाव में जब ये प्रियंका वाड्रा निकली थी लड़की हूं लड़ सकती हूं में,
इनकी पोस्टर गर्ल ने इन पे आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी में टिकट बेचे गए हैं। पर जो अब सामने आया है, ये पहली रूप से सिर्फ बयान ही कांग्रेस के नेता नहीं दे रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता चैट्स दिखा रहे हैं जो उन्होंने केसी वेणुगोपाल के पीए, प्रियंका वाड्रा के पीए और सुरेश के पीए सुरेश के साथ की। सो व्हाट डज दिस प्रूव? कि आज गांधी वाड्रा परिवार कोई भी चुनाव को वो जानता है कि देश की जनता के सामने वो एक देश विरोधी परिवार है। देश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी है, कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस है। तो जनता का दिल तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी नहीं जीत सकते। कांग्रेस knows that when it goes in the court of public opinion, it is bound to lose an election. तो कांग्रेस पार्टी चुनाव क्यों लड़ती है? कांग्रेस पार्टी आज ये साबित हो चुका है कि देश में चुनाव इसीलिए लड़ती है क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी की लाइफस्टाइल फंड करने के लिए ये केसी वेणुगोपाल को एक लॉबिस्ट के रूप में फ्रंट रखते हैं, जिससे वो पैसा ऐंठने का काम कांग्रेस के नेताओं से करते हैं इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिसिंग अ टिकट। और इससे जो करोड़ों रुपए की बात होती है कि भाई सत्ता में नहीं है, कोई पर्सनल आमदनी सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की नहीं है, तो इतनी लैविश लाइफस्टाइल, 100 से ज्यादा विदेश में गोपनीय दौरे राहुल गांधी जब करते हैं तो इसको फंड कौन करता है? आज इनका ये फंडिंग मैकेनिज्म सामने आ चुका है, जिस फंडिंग मैकेनिज्म के अंदर ये साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव में जो भी टिकट कांग्रेस पार्टी किसी को देती है, वो टिकट में एक कट, एक परसेंटेज, एक कैश के रूप में जो एक पैसा है, वो गांधी वाड्रा परिवार, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जाता है। तो चुनाव कांग्रेस लड़ती है, 90% सीटों पे जमानत करती है, पर पैसा गांधी वाड्रा परिवार के खाके के पूरे तिजोरी में जाता है। और ये लूट का मॉडल आप सबके सामने मैं नहीं रख रहा हूं, ये लूट का मॉडल आप सबके सामने गांधी वाड्रा परिवार के कांग्रेस पार्टी की हरियाणा महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी के पति ने व्हाट्सएप चैट के माध्यम से रखा है। इन द कोर्ट ऑफ लॉ, व्हाट्सएप चैट्स are one of the pieces of admissible evidence which is considered while ordering an investigation। और ये वही परिवार है जिसने नेशनल हेराल्ड के अंदर भी इन पे लूट का आरोप है। ये वही परिवार है जो कई केसेस पे बेल पे बाहर है। और आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा साबित हो चुका है कि चुनाव कांग्रेस का जब लड़ती है, इनको फर्क क्यों नहीं पड़ता। इनके लटेंस लॉबी के लोग पूछते हैं, व्हाई इज कांग्रेस नॉट रिवाइविंग, व्हाई इज कांग्रेस नॉट रिवाइविंग। आज ये साबित हो चुका है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी एंड प्रियंका वाड्रा run a racket in an election where they collect and extort money not just from the people of the country but from the congressmen। आज कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा के करप्शन को एक्सपोज कर रही है। आज कांग्रेस ही कांग्रेस को एक्सपोज कर रही है। और याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार चुनाव के पहले ये प्रिडिक्ट किया था कि जैसे ही बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे, कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता, कांग्रेस के खुद के वर्कर्स ये भ्रष्ट गांधी वाड्रा परिवार को एक्सपोज करेंगे। इसीलिए जब संसद नहीं चलती है तो गांधी वाड्रा परिवार को फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि इनका करप्शन का रैकेट चलता है। इसीलिए कांग्रेस जब चुनाव हारती है, गांधी वाड्रा परिवार को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी का रैकेट चलता है। इसीलिए राहुल गांधी जो 100 से ज्यादा विदेश के दौरे करते हैं, उसका पैसा कहां से आता है? ये मॉडल है जिससे भ्रष्ट गांधी वाड्रा परिवार पैसे कमाता है। हमारे 3 अंत में सवाल डायरेक्ट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से है। पहला, अभी तक इतना समय हो चुका है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी चुप क्यों है? क्या ये चुप्पी साबित नहीं करती कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं वो व्हाट्सएप चैट इनके गिल्ट को साबित करते हैं? Why has none of the Congress leaders spoken on it? Because they know the WhatsApp chats reveal their prima facie corruption। दूसरा, देश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी के खुद के वर्कर्स ने, खुद के पदाधिकारियों ने गांधी वाड्रा परिवार का
चुनाव के माध्यम से एक्सटॉर्ट और भ्रष्टाचार करने का रैकेट आप सबके सामने रखा है और आज गांधी वाड्रा परिवार एक्सपोज हो चुका है। तीसरा, जब कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस है, उसमें एक नई कड़ी जुड़ चुकी है, वो है करप्ट कॉम्प्रोमाइज गांधी वाड्रा फैमिली। इसीलिए भले जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक आप बोलते भाई नेहरू की बात क्यों करते हो, अरे नेहरू की जो आदत थी वही प्रियंका वाड्रा की आदत है, जो नेहरू की आदत थी वही राहुल गांधी की आदत है, जो नेहरू की आदत थी वही सोनिया गांधी की आदत है। और वो आदत क्या है? जीप स्कैम से लेके टिकट करप्शन स्कैम तक, only thing which unites the entire generation of the Gandhi Vadra family is corruption, corruption, corruption। अगर 24 घंटों के अंदर सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया तो आप समझ जाइएगा कि ये जो सामने व्हाट्सएप चैट आई है ये सच है। और आज केरला के चुनाव के पहले ये सार्वजनिक रूप से साबित हो चुका है कि भ्रष्ट गांधी वाड्रा परिवार, भले केरला का सिंडिकेट, केरला चुनाव हो, भले बंगाल का चुनाव हो, भले असम का चुनाव हो, ये सब चुनाव सिर्फ एक सिंडिकेट चलाने के लिए लड़ रहा है, जिसमें ये 1000 करोड़ से ज्यादा का पैसा कमाएंगे और अपनी लाइफस्टाइल आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी वापस से जनावर जब्त कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब यही इस पे चीज था, कोई भी बाकी क्वेश्चन हम बाकी लेंगे। धन्यवाद।